आज का हमारा टॉपिक है कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर क्या है? अगर हम कंज्यूमर बिहेवियर के मीनिंग की बात करें तो उसे बहुत सारे इकोनॉमिक्स ने अलग अलग डिफ़ाइन किया है, जिसमें ऑस्ट्रो एंड स्मिथ ने कहा है, कंज्यूमर बिहेवियर रिफर्स टू एक्शन ऑफ कंज्यूमर्स इन मार्केट प्लेसेस एंड अंडरलाइंग मोटिव फॉर दोज एक्शंस। यानी कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब है उसके किए हुए ऐसे एक्शन से जो कंज्यूमर्स मार्केट प्लेसेस में या जो भी उनके मोटिव को पूरा करने के लिए जो भी एक्शन यूज़ किया जाता है वहाँ पर वो इस्तेमाल करते हैं, या उनके द्वारा किए गए जो भी एक्शंस हैं उन्हें ही हम कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं। एक्चुअल में अगर हम देखें तो कंज्यूमर बिहेवियर हम भी नॉर्मली एक कंज्यूमर है। हम जो भी बिहेव कर रहे हैं, अगर हम कोई सामान लेने जाते हैं या अगर हम किसी भी तरह की कोई परचेजिंग करने चाहते हैं तो हमारी तरफ से किया गया एक एक एक्शन हमारा बिहेवियर है। इसके अलावा द टर्म कंज्यूमर बिहेवियर रिफर्स टू बिहेवियर दैट कंज्यूमर डिस्प्ले इन सर्चिंग for purchasing, using, evaluating and disposing of economic products and services। कंज्यूमर बिहेवियर की जो टर्म्स है वो हमारे बिहेवियर को दिखाती है कि जब कंज्यूमर किसी तरह से सर्च करता है, परचेजिंग करता है, उसे इस्तेमाल करता है और इस्तेमाल करने के बाद फीडबैक देता है, यानी उसे इवैल्यूएट करता है कि एक्चुअल में वो सामान उसे पसंद आया या नहीं आया। इसके अलावा डिस्पोजिंग, यानी उस सामान को यूज़ करने के बाद वो डिस्पोज ऑफ कर देता है। तो और साथ ही इकोनॉमिक प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, यानी उन सामान को, उन सर्विसेज को यूज़ करने में, उन प्रोडक्ट को यूज़ करने में वो अपनी जो वैल्यू पे करता है, यानी अपना जो मनी पे करता है और उसके वजह से वो जो भी सर्विसेज यूज़ करता है तो वो सब उसका बिहेवियर है। साथ ही कंज्यूमर बिहेवियर को और भी अलग तरह से डिफ़ाइन किया गया है कि एक्चुअल में कंज्यूमर क्या खरीदता है, क्यों खरीदता है, कैसे खरीदता है, कहाँ खरीदता है और कब वो उसे खरीदता है। यानी व्हाट कंज्यूमर्स बाय, व्हेन दे बाय, व्हाई दे बाय, वेयर दे बाय, हाउ ऑफन दे बाय। यानी उनकी खरीदारी, एक कंज्यूमर की खरीदारी किस तरह से होती है, कौन सी कंडीशंस होती हैं और वो कौन से सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिनमें एक कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट को ख़रीदने के बारे में सोचता है, वही सब चीज़ें कंज्यूमर बिहेवियर में हम स्टडी करते हैं। अगर हम इसे और आगे देखें तो कंज्यूमर बिहेवियर को जब हम स्टडी करते हैं और उसकी हम डिफरेंट डेफिनेशंस को रीड करते हैं, तब उन डेफिनेशन के बेस पर हमें उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पता चलती हैं। जैसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इंक्लूड्स मेंटल एंड फिज़िकल एक्टिविटीज़, यानी जब वो कोई ख़रीदारी करता है तो उसमें उसका मेंटल फॉर्म में भी वो उसमें इंक्लूड होता है और साथ ही उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। इसके अलावा सिस्टमैटिक प्रोसेस होती है कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी करना। एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, यानी नॉर्मली एक जो कंज्यूमर होता है उसकी तरफ से जो बाइंग बिहेवियर होते हैं वो एक प्रोसेस के थ्रू होते हैं। कॉम्प्लेक्स एंड डायनामिक इसलिए कहा गया है कि कंज्यूमर बिहेवियर बहुत सिंपल है, लेकिन इतना भी सिंपल नहीं है कि हम उसकी स्टडी आसानी से कर सकें, और बहुत ज़्यादा वो कॉम्प्लेक्स भी नहीं है कि हम उसकी स्टडी कर ही ना सकें। यानी कंज्यूमर जब बिहेव करता है तो उसका जो बिहेवियर है वो थोड़ा टिपिकल भी होता है, कॉम्प्लेक्स भी होता है और वो चारों तरफ की बातें सोचकर डायनामिक बिहेव भी करता है। इसके अलावा इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस फैक्टर्स, कंज्यूमर बिहेवियर बहुत सारे फैक्टर्स का उस पर असर पड़ता है, चारों तरफ का एनवायरनमेंट का उस पर असर पड़ता है। अगर हम बात करें तो एनवायरनमेंट, फैशन, हैबिट्स या जो भी वो चारों तरफ देख रहा है उन सब बातों का इम्पैक्ट उसके बिहेवियर पर पड़ता है। इसके अलावा डिफरेंट फॉर डिफरेंट कस्टमर, हर कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो इंडिविजुअल है। यानी हम ये नहीं कह सकते कि ए जो बिहेव कर रहा है बी भी वही बिहेव करेगा और सी भी उसी जैसा बिहेव करेगा, ऐसा नहीं है। सबका बिहेवियर अलग अलग होता है, हर कोई अपनी सोच के हिसाब से बिहेव करता है। नेक्स्ट इज़ वेरियस अक्रॉस रीजन,
जो कंज्यूमर बिहेवियर है वो रीजन से जो उसके रीजन्स होते हैं उस रीजन्स की जो वैरायटीज़ हैं उनको अक्रॉस करके चलता है, यानी वो उसके सोच के हिसाब से अलग अलग बिहेव होता है। इसके अलावा रिफ्लेक्ट स्टेटस, यानी कंज्यूमर बिहेवियर का जो बिहेवियर है वो उसके स्टेटस को भी रिफ्लेक्ट करता है। कई बार हम बहुत सी चीज़ें इस तरह से बिहेव करते हैं कि हम उन्हें दिखाना चाहते हैं, यानी शो ऑफ करना चाहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी हमारा बिहेवियर उसी हिसाब से होता है। नेक्स्ट है नीड फॉर स्टडिंग कंज्यूमर बिहेवियर। आखिर हम क्यों सोच रहे हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर को हमें स्टडी करना चाहिए? तो इसकी स्टडी करने के लिए बहुत से रीज़न्स हैं। फर्स्ट है, इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में ये हेल्प करता है, यानी कोई कंपनी है वो जो प्रोडक्ट बना रही है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए उसे कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करनी पड़ती है, यानी जो वो प्रोडक्ट बना रही है कि ऐसा तो नहीं कि वो प्रोडक्ट कंज्यूमर्स के हिसाब से हो ही ना। इसके लिए कंपनीज टाइम पर फीडबैक लेती हैं, कस्टमर्स की चॉइस जानती रहती हैं, जिनकी वजह से उन्हें प्रोडक्ट में चेंजेस करने के लिए या नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए या बहुत से मेजर डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। सेकेंड इज़ टू प्रेडिक्ट बाइंग बिहेवियर। बाइंग बिहेवियर के लिए भी कंज्यूमर बिहेवियर इसलिए भी बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो बाइंग बिहेवियर है वो कैसा होगा, यानी कई बार कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनमें जो कंज्यूमर बार बार ख़रीदता है, या कुछ ऐसे होते हैं जिनके लिए वो सोचता है कि नहीं मुझे बहुत कुछ साल तक तो ये प्रोडक्ट चलें। तो बाइंग बिहेवियर को भी समझने के लिए कंज्यूमर बिहेवियर की ज़रूरत होती है। इसके अलावा थर्ड इज़ फॉर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस। बिज़नेस के ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए भी कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी ज़रूरी होती है। हम कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, उसे हम कितना बढ़ा सकते हैं, उसकी ग्रोथ क्या होगी। अगर हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो प्रोडक्ट कस्टमर को पसंद ही नहीं आया तो क्या होगा, हमारे बिज़नेस की कोई ग्रोथ नहीं होगी, हमारा बिज़नेस बहुत अच्छे से वर्क नहीं करेगा। तो यही सब चीज़ें हैं जिनकी वजह से कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी करनी पड़ती है। नेक्स्ट इज़ हेल्प इन रैपिड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स। न्यू प्रोडक्ट्स के इंट्रोडक्शन के लिए भी, रैपिड इंट्रोडक्शन के लिए भी कंज्यूमर बिहेवियर बहुत ज़रूरी होता है। कई बार हम जब फीडबैक लेते हैं तो उस फीडबैक से हमें कुछ नए प्रोडक्ट के आइडियाज़ भी मिल जाते हैं। बहुत से कस्टमर इस तरह का फीडबैक देते हैं जिनसे कंपनीज़ को न्यू आइडियाज़ भी मिल जाते हैं, तो वो न्यू आइडियाज़ रैपिड इंट्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट इज़ हेल्प इन एक्सप्लोटिंग मार्केट अपॉर्चुनिटी। मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करने में, यानी उन्हें और फैलाने में, कि हमारा कई बार बहुत से एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पर मार्केट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा नहीं होती और हम उसके बाद भी उस एरिया के प्रोडक्ट को बनाने के बारे में सोचते हैं, तो जाहिर सी बात है हमें वहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर हमें पहले से ही पता होगा, हमने फीडबैक लिया होता है, कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी किया होता है, तो हमें पता चल जाता है कि कहाँ पर हमें अवसर हैं, कहाँ पर हम प्रॉफिट को ज़्यादा अर्न कर सकते हैं, और इसमें कंज्यूमर बिहेवियर हमारा हेल्प करता है। अगर हम कंज्यूमर बिहेवियर की बात करें तो उसके लिए फिलिप कोटलर ने कहा है, कंज्यूमर्स आर नाइदर सो सिंपल दैट दे डू नॉट रिक्वायर टू बी स्टडीड नॉट सो कॉम्प्लेक्स दैट देयर स्टडी इज़ नॉट पॉसिबल। यानी कंज्यूमर ना तो इतना सिंपल है कि उसे स्टडी करने की ज़रूरत ही ना पड़े, और ना ही इतना कॉम्प्लेक्स है कि उसकी स्टडी पॉसिबल ही ना हो। यानी कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी बिज़नेस के लिए और किसी भी बिज़नेस की ग्रोथ के लिए। तो आज